पत्रकार हैं, वरिष्ठ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, फिलहाल आपका आकलन क्या कहता है जम्मू कश्मीर के वर्तमान हालात को देखते हुए, क्योंकि 2014 के बाद से 2024 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो रहा है। इसी बीच कई घटनाक्रम हमको देखने को मिले। सरकार गिरी, राष्ट्रपति शासन लगा, उसके बाद धारा 370 को हटाया गया और आज जनता अपना वोट डाल रही है। देखिए बसंत, जम्मू कश्मीर का ये जो चुनाव है बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव है और इसके अंदर यूथ की बहुत बड़ी भूमिका है। हाँ। और यूथ को यदि हम देखें कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उसने वोटिंग की है, रशीद इंजीनियर उसका एक एग्जाम्पल है लोकसभा चुनाव के अंदर जो जीत कर आते हैं वहां से। तो इस बार भी मैं उम्मीद करता हूं कि यूथ जो है एक बहुत बड़ा फैसला करेगा, क्योंकि ये वही यूथ है जिसके बारे में कहा जाता था कि इनके हाथ में पत्थर है। आज वही यूथ जो है ना तो ट्विटर पे कुछ बोलता है, ना फेसबुक पे कुछ लिखता है, मतलब सोशल मीडिया पे वो शांत दिखाई देता है। बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर ये एक बदलाव वाला चुनाव है और इसके अंदर मैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है फायदे में देख रहा हूँ। और वैसे पता चलेगा, ये मेरी कैलकुलेशन है, क्योंकि जमीनी मुद्दे बहुत हावी है वहां पर, जिस तरीके से अभी आप भी अपने टीवी चैनल पर दिखा रहे हैं। और जितने भी रिपोर्टर्स हमारे टच में हैं जम्मू कश्मीर से, जो हमें बताते हैं वहाँ के जमीनी हालात के बारे में, तो उससे जो है लोगों के अंदर एक आक्रोश है और वो बदलाव चाहते हैं। और बदलाव जो है के रूप में उनके पास में ये एक चुनाव एक बहुत बड़ा जरिया है, जिसके जरिए वो अपनी आवाज जो है विधानसभा में पहुंचा सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के लिए एक नई सरकार के रूप में मैं इसको देख रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है पूरे देश के अंदर, जम्मू कश्मीर का चुनाव। और यहाँ का चुनाव जो है बहुत कुछ तय करेगा आने वाली सियासत के लिए पूरे देश के अंदर। तो नेशनल मुद्दों की बात करें तो नेशनल मुद्दे मुझे इतने हावी होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप नैरेटिव सेट करने के लिए कह सकते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, लेकिन जो लोग हैं उनको जो रोजमर्रा की चीजें हैं, बेरोजगारी है या फिर नाली सड़क खड़ंजे हैं, बिजली नहीं आती है या बिजली महंगी है या साफ सफाई नहीं हो पा रही है, अस्पतालों की बात। अजय, तो चुनावी मुद्दे हैं, अब बेरोजगारी है, सफाई व्यवस्था को लेकर आपने बात की, तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो चुनावी मुद्दा है। ये बात भी एक सही है, लेकिन यहाँ पर दो चीजें जनता को बताइए, दर्शकों को हमारे बताइए कि सबसे पहली बात तो है कि जम्मू कश्मीर में जो अब ये विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसकी अहमियत आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर कितनी है। और उससे बड़ी बात यहाँ पर जम्मू कश्मीर की सियासत की अगर बात करें तो अब राशिद इंजीनियर की आपने बात करी, और एक और चीज देखने को ये मिल रही है अजय, अगर बात करें तो यहां पर इतने किंग नजर नहीं आ रहे जितने किंग मेकर अपने आप को खुद जो उम्मीदवार है वो बताते नजर आ रहे हैं। अजय, देखिए, मुझे जो लगता है, जो अभी आपने कहा, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट मैं देख रहा हूं। आप देखें, छोटी छोटी पार्टीज निकलकर सामने आई हैं या फिर जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में लोग सामने आए हैं, और ये एक बहुत बड़ा चेंजिंग फैक्टर रहेगा। और जितने भी इस्लामिक संगठन है, मैं बिना नाम लिए बता रहा हूँ, जितने भी इस्लामिक संगठन है जम्मू कश्मीर के अंदर या कश्मीर के अंदर, उनकी भी एक भूमिका होने वाली है वहां पर। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था किस तरीके से इस्लामिक संगठनों ने, पार्टी ने अपने कुछ लोगों को उतारा था अलग अलग क्षेत्रों से और कश्मीर के अंदर। तो मुझे लगता है कि इस बार जो है बहुत सारे बदलाव देखने वाले हैं, क्योंकि यही चुनाव तय करेगा कि आने वाले 5 साल में, 10 साल में या 20 साल में जम्मू कश्मीर की सूरत क्या रहेगी, सूरत भी और सीरत भी। क्योंकि जिस तरह के ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि अब फिलहाल जो मतदाता है कितने प्रतिशत जो वोटिंग है वो पोल होती है शाम तक। लेकिन अजय, यहाँ पर बात करें अब गठजोड़ की, यहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन में अब कितना रंग लाएगा जम्मू कश्मीर की वादियों में तो देखने की बात होगी। लेकिन यहाँ पर पीडीपी का अगर जिक्र करूं मैं, 2014 में सबसे बड़ी पार्टी जम्मू कश्मीर की बनी पीडीपी। महबूबा मुफ्ती सबसे ज्यादा विधानसभा सीट उन्होंने अपने खेमे में की, जीत दर्ज की। उसके बाद एक अलायंस देखने को मिला। क्या वो तस्वीर 2024 में भी ताजा हो सकती है? क्या पोस्ट पोल अलायंस देखने को मिल सकता है क्या बीजेपी और पीडीपी में? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा इस बार। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ में जो गठबंधन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मुझे दिखाई देता है। आप दोनों पार्टी के मैनिफेस्टो को देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस धारा 370 और 35A का जिक्र करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं करती है अपने मैनिफेस्टो के अंदर। तो दोनों की रणनीति अलग अलग है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जमीनी मुद्दों के साथ में अपना चुनाव लड़ रही है अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए, वहीं कांग्रेस पार्टी जो है जमीनी के साथ साथ नेशनल मुद्दों की बात कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बहुत मुश्किल वाली घड़ी है और अग्नि परीक्षा है, क्योंकि
आप देखें जिस तरीके से राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक हमला करते हैं, राजनीतिक हमला करते हैं और अपनी बात रखते हैं। जैसे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जब वो जम्मू कश्मीर पहुंचे थे तो लोगों ने बहुत भारी संख्या में लोग उनको देखने के लिए पहुंचे थे, उनको सुनने के लिए पहुंचे थे। और जो उन्होंने कहा, जो फीडबैक हमारे पास आया, लोगों को अच्छा लगा कि हाँ, कि वो चैलेंज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो अगर वो एक ऐसे चैलेंजर के रूप में अगर वो जाते हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा भी हो रहा है, तो कुछ ना कुछ असर जम्मू कश्मीर के इस विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। और इसका फायदा जो है मैं सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को मिलते हुए देख रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अग्नि परीक्षा है। यदि बहुत बड़ा बदलाव हो गया तो हमारे ऐसे पत्रकारों के लिए भी ये जो एनालिसिस का विषय हो जाएगा कि इतने सारे फैक्टर्स के बावजूद यदि भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट मिला है तो आखिरकार अंडर करंट था क्या। चलिए ठीक है, समय की कमी है अजय, आपके पास लौटूंगा मैं। फिलहाल एक बार अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता निसार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निसार, फिलहाल जो मतदान प्रतिशत है 9:30 बजे तक का हमने बताया, वो 11.11% है, माफ कीजिएगा। अब ऐसे में हल्के से ठंड के एहसास के साथ गर्मजोशी जम्मू कश्मीर की वादियों में लगातार मतदान को लेकर देखने को मिल रही है। क्या कुछ ताजा अपडेट? जी देखिए बसंत, जिस तरह से अगर देखा जाए तो 9:30 बजे के करीब जो यहाँ पे रिकॉर्ड की गई थी वोटिंग, वो 11 के आसपास थी, लेकिन इस वक्त 16 तक पहुंच चुकी है, क्योंकि अब लगभग 11:30 बजे को है। तो 16 के करीब परसेंटेज यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है पूरी तरह से। जो अब जैसे ही वक्त गुजरता रहता है तो जो वोटर्स है उनकी भी तादाद काफी अच्छी खासी बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह से जो वक्त गुजरता रहता है तो वोटर्स भी अब पूरी तरह से जो वोटिंग मराकज, वोटिंग बूथ यहाँ पे कायम किए गए हैं, तो वहां की तरफ आने लगे हैं। क्योंकि अक्सर बेशतर वहां पे कुछ वोटर्स जो बाहर वेट कर रहे हैं, बाहर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे काफी लंबी कतारें लगी हुई है। क्योंकि किसी जगह पे ये भी इतलात है कि वहां पे कुछ जो ईवीएम मशीन्स है उनमें ज्यादा टाइम लगता है, एक वोट कास्ट होने में लगभग 5 से लेकर 7 मिनट तक का वहां पे टाइम लगता है। तो जिस कारण वहां पे कुछ ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से इसी बुनियाद पर वहां पे कुछ वोटर्स है जो बाहर जो पोलिंग बूथ के बाहर। ठीक है, समय की कमी है निसार, फिलहाल नजर अपने बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। अजय शर्मा और निसार अहमद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़ा महत्वपूर्ण जानकारी और चर्चा आपने दर्शकों के लिए की। फिलहाल अभी इस बुलेटिन में इतना ही।